हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आ चुके थे कि मैम आप मनाली का ब्लॉग कब अपलोड करोगे, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करोगे भी कि भी नहीं, ये भी बता दो। तो आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हुआ क्योंकि ट्रैवलिंग और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं और यूट्यूब का ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। उसको डबिंग करना, एक एक शॉट निकाल के मैच करना उस टाइमिंग के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। तो एनीवेज चलो आ जाओ, वीडियो को फटाफट से चालू करते हैं। हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। हम अपने मुंबई से निकल चुके थे, मुंबई टू चंडीगढ़ हम आए थे क्योंकि डायरेक्ट मुंबई टू मनाली का फ़्लाइट नहीं था। एक है कुछ कुल्लू मनाली करके, आई थिंक वहाँ पे एयरपोर्ट है। आई डोंट नो मैं सही बता पा रही हूँ नहीं, जो भी मनाली से है जिसको आइडिया होगा उसे पता होगा। तो वहाँ पे जो फ़्लाइट हमेशा अवेलेबल नहीं रहती और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है क्योंकि ठंड का इलाका और पहाड़ी एंड ऑल। तो फिर हम वहाँ पे गए नहीं और हमें बाकायदा फ़्लाइट दिखाई भी नहीं। तो हम मुंबई टू चंडीगढ़ का लिए, फिर चंडीगढ़ से हम गए मनाली बाई कार। और यहाँ पे हम डिनर करने के लिए रुके थे। पंजाबी चिकन और मक्की की रोटी विद देसी घी। ओ माय गॉड, इतनी यमी थी ना कि पूछो मत। और देन उसके बाद ठंड में चाय, बिना चाय के तो मतलब होता है ना, बिन चाय की ज़िंदगी बेकार है। वैसे ही ठंड में बिन चाय की ज़िंदगी बेकार है, पर फिर भी मुझे ठंड में भी उतना ज़्यादा चाय नहीं पसंद। मुझे कंपेयर टू चाय से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मुझे दिन में 10 ब्लैक कॉफ़ी दे दो, मैं पी लूँगी। पर आई नो हेल्थ के लिए इतना भी ब्लैक कॉफ़ी अच्छा नहीं होता है, पर होता है, मुझे आदत है। जैसे लोगों को सबको सबकी आदत होती है, मुझे ब्लैक कॉफ़ी की वैसी आदत है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं फाइनली मनाली में। ये हम पहुँचे हैं 6:30 या 6:40 के करीब में। आई डोंट नो एग्जैक्टली टाइम क्या था, पर इतना लगभग इसी टाइमिंग के हिसाब से पहुँचे थे। और हम रात भर ट्रैवल किए थे, तो हमने सोचा कि हम जाके रूम में थोड़ा रेस्ट वगैरह, फ्रेश वगैरह होके रेस्ट कर लेंगे क्योंकि फिर हम 12-1 बजे के करीब में निकलेंगे बाहर का टूर करने के लिए। पर इसका व्यू इतना ज़्यादा ऑसम, इतना ज़्यादा सेक्सी था ना, मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं, जन्नत। आप इसको ना जन्नत बोल सकते हो। जो हम बोलते हैं ना यार क्या जन्नत है, मतलब ये लोकेशन इतना प्यारा था। मतलब आप सोचो कि रात भर इंसान ट्रैवल करके अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे उसको नींद ही नहीं आ रही है, जबकि ट्रैवल करने से बॉडी भी थक जाती है। पर ये लोकेशन देख के ना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वैसे मैं सो गई थी गाड़ी में, पर दीपक बिल्कुल भी नहीं सोया था। मतलब आधे घंटे का भी पावर नैप नहीं लिया था। और मैं तो मतलब आप लोग मुझे बोल सकोगे मैं कुंभकर्ण की बहन हूँ। मैं मस्त सो वो कर आई थी। और यहाँ पे हमने अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स निकाले, कुछ पिक्चर्स भी निकाले। मैंने इस लोकेशन पे एंड इस कॉस्ट्यूम पे मैंने रील्स इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और मेरा कॉस्ट्यूम कैसा लगा आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना। और ये जो जैकेट पहना है मैंने कुछ मैच वैच करके नहीं पहना है, क्योंकि जैसे मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरी, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मुंबई में तो ठंड नहीं होती है, तो मैं नॉर्मल टी शर्ट और येलो पैंट पहन कर आई थी। पर वहाँ पे चंडीगढ़ उतरने के बाद इतनी ठंड लगी ना कि मैंने कहा कि जो जैकेट मेरे हाथ में सबसे पहले तो मैं उसी को भी पहनूंगी। तो मैंने ये पहन लिया। और ये आप लोग यहाँ का लोकेशन देखो कितना ज़्यादा प्यारा है। और जो ये होटल आप लोग देख रहे हो, ये दीपक के पसंद का है। दीपक ने ये होटल इंस्टा, सोशल मीडिया, गूगल वगैरह पे मनाली आने का हमारा प्लान बन रहा था, तब दीपक ने ये बुक किया था। और ये होटल काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों में से कोई भी मनाली नहीं गया है तो आप लोग प्लीज़ जाओ, विज़िट करो। और जनवरी फर्स्ट वीक में जाओगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी भी अच्छा है पर और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हाँ, यहाँ पे ठंड मतलब नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं ना, नेक्स्ट लेवल ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। फिर यहाँ पे दीपक आगे जैकेट चेंज करके बोल रहे कि उस जैकेट में मुझे ठंडी लग रही है। तो मैंने कहा ये दूसरी जैकेट पहन लो, ये उससे ज़्यादा थोड़ा मोटा है तो नॉर्मल होगा। और जिस सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। एंड उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में और मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा पावर नैप ले लेते हैं। और ये रूम का व्यू है, जो कि रूम का व्यू भी काफ़ी सेक्सी, मतलब छोड़ दो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी था। तो मैं यहाँ पे अपने कर्टन्स हटा के और मैं चल रही थी कि चलो थोड़ा सा पावर नैप ले लेते एक आध 2 घंटे का, क्योंकि ट्रैवल करके आप यार कार में कितना भी सो,
पर वो एक होता है ना कि बेड पे सोना, कार में सोना, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। मुझे आप कार में 18 घंटे सुला दो, फिर भी मुझे बेड की नींद तो चाहिए ही चाहिए। पता नहीं मैं कुंभकर्ण की बहन हूँ ही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्टन वर्टन अपना ठीक करा और मैं चल पड़ी कि चलो अब सो जाते हैं। पर सोने से याद आया कि नहीं, अभी नहीं सोते हैं, थोड़ा सा और मज़े मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद सोते हैं, क्योंकि लोकेशन देख के ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर दीपक ने कहा कि ठीक है अभी तुम्हें नहीं सोना है तो चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मंगाया गर्मा गर्म पराठा, पोहा और क्या था, ये उपमा था। उपमा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पोहा मुझे ठीक है उतना पसंद है, थोड़ा थोड़ा सा पसंद है। और ये देखिए रूम का व्यू, मैं यहाँ पे खा रही हूँ, पर इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है ना कि खाना मेरे गले के नीचे से उतर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पे चली गई हीटर लाने के लिए कि हीटर अपने सामने रखती हूँ, थोड़ा गर्मी होगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यार। मतलब मैं क्या बताऊँ, जिसको भी ठंड पसंद है ना वो जाओ, और जो सभी भी मनाली नहीं गए हैं अब तक प्लीज़ चले जाओ, घूम घाम कर आओ, मज़े आएंगे। और ठंड के कपड़े जितने आप अपने बैग में भर सकते हो सभी भर लेना, और साथ में एक ब्लैंकेट भी कैरी कर लेना, ये मेरा सजेशन है। मैं इससे पहले मनाली एक बार आ चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए, पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शूट पे आई थी, मैं ज़्यादा मनाली घूम ही नहीं पाई थी। ये देख रहे हो मेरी हरकतें, मुझे ठंडी लग रही है, क्या करूँ, उधर बैठने के बाद भी ठंडी लग रही है, तो मैं यहाँ पर आके अपनी शक्ल ही डाल दी हीटर के पास कि चलो यहाँ पे बैठेंगे तो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे दीपक भी एक्ट कर रहा था कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, पर ठंड तो उससे भी लग रही है, क्योंकि वो जब हम बाहर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने गए थे तो वो एक शॉट देख के हीटर के सामने बैठ रहा था, एक शॉट देख के हीटर के सामने बैठ रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी थी क्या बोले। और पता आपको ठंड में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें ना मेरा पेट ही नहीं भरा, मैंने कहा मुझे और कुछ खाने को मंगा दो। तो यहाँ पे ऑमलेट और गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्ज़ी, ओ माय गॉड, ठंड में गर्मा गर्म ये सब चीज़ें मिल जाए तो ज़िंदगी ऐसी मतलब ठीक हो जाए। और हमने अंडा यहाँ पे इसलिए मंगाया ऑमलेट, ताकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो कुछ अंडा वंडा खाए, जिस वजह से बॉडी में थोड़ी सी गर्मी और थोड़ा सा हम रिलैक्स फील करें। एनीवेज चलते हैं, हमने सोचा कि अब चलो थोड़ा चल के पावर नैप ले लेते हैं, क्योंकि पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरे दिन हमें एक्टिव रहना है तो पावर नैप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पे दीपक सो गया, पर मुझे ना लोकेशन देख के नींद ही नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे नहीं सोना, मैं जा रही हूँ फटफट रेडी होने, क्योंकि दीपक बिल्कुल भी नहीं सोया था कार में। और मैं 6 घंटे मतलब मनाली एयरपोर्ट से मैं उतरी हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं डिनर के लिए उतरी हूँ, फिर सो गई हूँ, फिर डायरेक्ट मैं होटल जाके उतरी हूँ। तो मेरी तो नींद पूरी होगी, और दीपक बिल्कुल ट्रैवलिंग में उसे नींद नहीं आती है, वो नहीं सोता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ, मुझे मेकअप करने में, कपड़े उपड़े पहनने में एटलीस्ट 30-45 मिनट जाता है। तो मैं यहाँ पे रेडी वेडी होके निकल चुकी हूँ, और दीपक को भी फिर मैंने उठाया, वो भी यहाँ पे रेडी वेडी हो गया। तो अब चलो मैं आप सबको यहाँ पे करा रही हूँ मनाली का टूर। मनाली कैसा है, जो भी गए होंगे मनाली उसे तो पता ही होगा कि मनाली का व्यू, लोकेशन, सारी चीज़ें। पर जो इंसान नहीं गया है मैं उसको टूर कराना चाहती हूँ। ये मैं अपने होटल से निकल चुकी हूँ, और ये है होटल का लोकेशन। आप यहाँ पे मनाली में आओ तो इस होटल में भी विज़िट कर सकते हो, बहुत अच्छे थे यहाँ के स्टाफ, बहुत ही हम्बल, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब फ़र्स्ट टाइम किसी को एक बार बोल सकते हैं ना बहुत अच्छे से बातें करना एंड ऑल दैट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और वीडियो को मतलब आप लोग ऐसे ही देखते ही रहोगे कि या तो जाके यार मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो चलो हम यहाँ पे बैठ चुके हैं अपने गाड़ी में, और यहाँ पे आप दीपक को देख सकते हो, एक कुर्ता और एक जैकेट पहना, और मैं इतनी गोल मटोल आप लोग को दिख रही हूँ। मैंने एटलीस्ट कितने, चार चार स्वेटर और एक जैकेट मैंने पहना है, इस वजह से मैं इतनी गोलू मोलू दिख रही हूँ। मैं इतनी गोलू मोलू नहीं, मतलब 2 दिन में जाके मैंने इतना भी चीट डे नहीं मना लिया कि मैं इतनी मोटी हो गई। तो ये देखो, ये है मनाली का लोकेशन, ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, आगे चलते रहो बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको देखने को मिलेगी। ये पहाड़ देख रहे हो, मतलब
ये कोई चीज़ें हम बोलते हैं ना कि जितना दिखने में नहीं अच्छा होता है, मतलब जो फ़ोन में हम कैप्चर नहीं कर सकते ना, वो रियल लाइफ में ज़्यादा अच्छा, मतलब ये जो लोकेशन है ना, हम फ़ोन में चाह के भी कैप्चर ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ऑसम लोकेशन था। पर ठंड भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, मैं तो बस यही सोचती हूँ जो मनाली के लोकल है वो मतलब यहाँ पे कैसे ही रहते होंगे। वैसे दिखने में तो नो डाउट मतलब जन्नत है, पर यार ठंडी इतनी है ना कि समझ में नहीं आता है क्या करें हम यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। ठंड तो है ही, आप देख रहे हो मेरी शक्ल पे कितनी 12 बजी हुई है, पर यार बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबको पता है मनाली में जाके मेरी ना स्किन बहुत अच्छी होगी, एकदम ऑटोमेटिक ग्लो करना, क्योंकि मैं ना फेस अच्छे से क्लीन कर पा रही थी, ना ही मैं शावर ले रही थी बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और इस ठंडी में ऐसा था कि लुक गया साइड में, मेकअप गया साइड में, मुझे कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा ठंडी। पर सीरियसली मज़ा बहुत आ रहा था। मुझे रूम में कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही थी, पर बाहर उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। और मैंने इतना स्वेटर, पैंट के ऊपर पैंट, एटलीस्ट मैंने 3 पैंट चढ़ाया है, सॉक्स 2-2 3-3 मैंने पहन लिया है। मतलब इतना मैंने पहन लिया कि मुझे ठंड लगनी नहीं चाहिए। मैं टोपी भी पहनने वाली थी सर के ऊपर, पर वो आप सबको पता है गर्ल्स प्रॉब्लम, बाल वाल ख़राब हो जाते हैं, फिर वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छे नहीं आते। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे रील्स बनाया और फ़ोटोज़ भी क्लिक किया, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप जाके चेक कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अलका सिंह 02020 और दीपक जी का इंस्टाग्राम आईडी है दीपक भाव ऑफिशियल। आप जाके हम दोनों में से किसी का भी मोस्टली हम कोलैब करके डाल सकते हो, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर हम यहाँ पे निकले थे दूसरे लोकेशन पे, और मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रही थी। मुझे अपनी गाड़ी नहीं समझ में आ रही थी। मैंने लिटरली 2 गाड़ी का ऐसा गेट खोल दिया था, फिर मुझे कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। फिर मैं देख रही हूँ गाड़ी में दीपक है ही नहीं। फिर जाके फाइनली मुझे अपनी कार मिली, और उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना था नीचे। पर ये जो पत्थर और ये जो बर्फ़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की थे, और इसके लिए अलग से एक शूज़ आता है, पर वो मुझे रेंट वेंट पे जाके लेना नहीं था, क्योंकि पता नहीं किसका कैसा यूज़ किया एंड ऑल दैट। तो मैं अपने बूट्स पे ही चली गई कि मैं चली जाऊँगी एकदम आराम से। दीपक मुझे मना कर रहा था कि मत जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ, पर मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, इतनी एक्साइटेड थी कि नहीं मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी बंदरों की तरह, ऐसे 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 करके। पर ये एक्साइटमेंट देखना आगे चल के क्या होगा, हंसना मत। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेरा पोपट होने वाला है। और मुझे मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा वो सी ओ शिट, मतलब मुझे बहुत गंदी लगी थी, पर मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं रिएक्ट करती तो फिर दीपक मुझे इधर उधर भागने वागने नहीं देता। तो मैंने एकदम ऐसे नॉर्मल रिएक्ट किया, हाँ इट्स ओके, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर हमने वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स वीडियोस क्लिक कराई, और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा था। और दीपक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि वो बस एक कुर्ता और एक जैकेट पहन कर आया था। अभी तो थोड़ी देर पहले अपने जैकेट का चेन भी नहीं बंद किया था, पर अभी दीपक ने अपना चेन वेन बंद कर लिया। पर यहाँ पे मतलब मज़ा आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर यहाँ पे जो ठंड थी -21 डिग्री, -21 डिग्री समझ में आता है। मतलब मैं मुंबई में 16 पे एसी रखती है, तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, तो -21 पे सोचो मेरा क्या हुआ होगा। पर मेरी शक्ल देख के लग नहीं रही। दीपक को इस चीज़ों से ना बहुत चिढ़ था कि मुझे थोड़ा एसी से प्रॉब्लम है, कोई भी एसी ऑन करता है तो मैं बंद कर देती हूँ। फिर दीपक कह रहा है कि मतलब तुम एक्टिंग कर रही थी या क्या कर रही थी, तुम्हें तो उधर जाके ठंडी नहीं लग रही थी, तुमसे ज़्यादा ठंड मुझे लग रही थी, और मुंबई में तुम एसी बंद करने का एक्टिंग वैक्टिंग करती हो। फिर ये देखो दीपक यहाँ पे जा चुका है, बोल रहे कि अब मुझसे नहीं होगा, तुम अपना घूम वूम के आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं पीछे से आती हूँ। तो दिन उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना था, पर वॉशरूम जाना यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था, क्योंकि ये जो बर्फ़ वाला इलाका है। मैंने तो एक बूट्स पहना है, ये देखो वो जो है वो वॉशरूम, और ये है मैं इसमें कैसे जाऊँ, क्योंकि इसमें मेरे पाँव फंस जाएंगे। अब मुझे वॉशरूम जाना भी है, और मैं सोच में पड़ी हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ कैसे नहीं। अब इस बर्फ़ में मुझे जाना, और मुझे डर ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पैर स्लिप हो गए, और दीपक भी मेरे से दूर है, मैं क्या करूँगी, मुझे कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। फाइनली जाके यहाँ पे मैं आई, और मैं एकदम
रॉन्ग वे चली गई थी बहुत दूर से, मतलब जो चीज़ें 20 मीटर की दूरी पे है वो मैं 150 मीटर पे तय की, मैं जाके आई। उसके बाद फाइनली मैं वॉशरूम जाके आ गई हूँ। फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पे दूसरे लोकेशन पे। ये लोकेशन भी इतना ज़्यादा प्यारा था, मतलब मनाली के आप किसी भी लोकेशन पे चले जाओ सब ज़्यादा अच्छा है, पर मनाली में एक सलोंग वैली जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, पर मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बिकॉज़ वहाँ वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा लोकल हो गया है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। एक होता है ना कि आप खुल के रहना, फ़ोटो निकालना, वीडियो निकालना, चीज़ें करना, आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो। और ये हम कुछ सुसु, सीसी, शुशु पता नहीं कुछ तो ऐसी, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। ये वो गाँव है, हम वहाँ पे गए थे मनाली से कुछ 25 किलोमीटर या 30 या 20 किलोमीटर इतनी की दूरी पे था, हम वहाँ पे गए थे। और यहाँ का जो लोकेशन भी था बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारा, जिसको बोलते हैं ना, प्यारा था। और ये देखो यार, यहाँ पे हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए हैं, बहुत सारे वीडियो लिए। और ये जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ में मैं एकदम बच्चों की तरह खेलूँ। पर आप बर्फ़ को जैसे हाथ में उठाओगे ना, आपको ऐसा लगे ना कि एकदम हाथ जो है एकदम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, एकदम सूज के रेड हो जाना, और ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, नेक्स्ट लेवल ठंडी थी। वैसे मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, और इसमें क्या क्या हो सकता है वो भी बताना। और चलो हम यहाँ से अब निकलते हैं अपने घर, क्योंकि मनाली में ऑलमोस्ट 5:25-35 तक रात हो जाया करता था, और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और रिस्क भी था, क्योंकि कब किस सड़क पे बर्फ़ गिर जाए और हमारी गाड़ी स्लिप करने लगे। तो इससे हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा जल्दी अपने घर निकल जाते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं अपने घर पर। मुझे ये बर्फ़ों के साथ ना खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा कि रुको थोड़ा खेलूँ, रोज़ रोज़ बार बार थोड़ी। यहाँ पर ये चीज़ें ना दीपक देख के शौक था कि मतलब मुझे नहीं लगता तुम मुंबई में एसी ऑफ़ करने का नाटक करते रहती हो। फिर यहाँ पे दीपक आ गया कि अब तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। वैसे यहाँ की सड़कें देख रहे हो आप, सड़कें भी यहाँ की ना बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब ऐसा कि एक चेयर लगाओ और ठंड ना हो, हम बैठ जाए। फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मुझे यहाँ पे मोमोज़ और कुलचा दिख रहा था, तो मैंने कहा कि चलो पहले ये खा लेते, क्योंकि ठंड में गरम गरम चीज़ें जाना एकदम गले को एकदम दिल को सुकून मिलता है। तो मैंने यहाँ पे लिया अपने लिए दीपक के लिए मैंने लिया कुलचा, और मैंने लिया मोमोज़, क्योंकि मुझे शेज़वान चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सबको पता है, मैंने बहुत बार वीडियो में बता भी रखा है कि मुझे स्पाइसी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे दीपक का भी है। दीपक पहले स्पाइसी नहीं खाता था, पर अभी वो भी स्पाइसी खाना धीरे धीरे सीख गया है। और मैं जब स्पाइसी नहीं रहता तो वो बोलता है कि मज़ा नहीं आ रहा यार खाने में। तो मैंने यहाँ पे छोले कुलचे बनवाया, और उसके बाद मेरा मोमोज़ कहाँ गया यार, मैंने मोमोज़ का ऑर्डर तो दिया था। अच्छा, मैं ये भैया को पैसे दे रही हूँ। यहाँ पे छोले कुलचे का दाम था पहाड़ियों पे 120-180 कुछ ऐसे तो था। और मैंने यहाँ पे अपने लिए हाफ़ प्लेट मोमोज़ लिया, क्योंकि फुल प्लेट मोमोज़ मुझसे नहीं जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने मज़े से मोमोज़ वगैरह खाया, और फिर हम पहुँच गए अपने होटल में। और यहाँ पे मैं बनी हूँ जादू, जादू बन गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और दीपक का मैंने जैकेट पहन लिया, क्योंकि इसका फ़र वाला था, उससे मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और अपनी जैकेट मैंने दीपक को थमा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए गीज़र ऑन करके गर्म पानी किया। उसके बाद अपना फ़ेस क्लीन किया। फ़ेस क्लीन करने का तो मन नहीं था, पर करना ज़रूरी था, क्योंकि फिर पूरी रात ऐसे ही रह जाता, और पूरी रात हम अपने फ़ेस पे केमिकल नहीं डालते। और फेस वॉश करने से पहले मैं अपने हैंड को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि हम कौन सी जगह पे टच करते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत अलग है। तो आप सभी भी जब भी अपना फेस क्लीन करो तो अपने हैंड को अच्छे से वॉश करो, देन उसके बाद ही अपने स्किन पे कहीं पे भी टच करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल गंदगी वगैरह फैले पड़े। और मुझे ठंड इतनी लग रही थी कि मैं ऊपर जाके लेट रही थी, क्योंकि दीपक मुझे परेशान करते ही जा रहा था कि अब बाहर तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, रूम में आके तुम्हारी एक्टिंग चालू हो जाती है। मैंने कहा यार नहीं यार, सच में मुझे ठंड लग रही है। फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए ऑर्डर किया गर्मा गर्म सूप। सूप पीने से थोड़ा अच्छा लगेगा, पर मुझे सूप अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चिकन किया, और यहाँ पे एग किया, जिसमें थोड़ा बहुत कांदा, हरी मिर्च, नींबू,
धनिया वनिया डाल के अच्छे से खाने पे ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देन उसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब डिनर करने का टाइम है। एग्जैक्टली ये सब खाने के बाद हमने डिनर नहीं किया, 2 घंटे हम जाके ऐसे अपने फ़ोन में लगे रहे और मैं दीपक आपस में बातें कर रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया अपने लिए डिनर, और डिनर में क्या क्या है चलो आप सबको दिखाती हूँ। ये है चिकन, मैंने यहाँ पे होटल वाले भैया से बोला था जो भी आपके यहाँ का बेस्ट रहेगा स्पाइसी में वो आप हमें दे दीजिए। तो हमने दाल तड़का, राइस, रोटी और चिकन और सैलेड ऑर्डर किया। उसके बाद दीपक को बोल रहा था कि मुझे बाहर जाना है, सिगरेट पीना है, देन मैं उसके बाद ही सोऊंगा। तो यहाँ पे गए, उन्होंने सिगरेट पिया, और जब मैंने इनका एक छोटा सा क्लिप शूट करा तो मैंने सोचा कि मैं अपना भी एक छोटा सा कर ही लेती हूँ कि मेरी हालत कितनी पतली हो गई है, कितनी टाइट हो गई है। चलो बाय बाय गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और आप सब कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताना। बाय बाय।